गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्टिव टीचर के कितने गुण होते हैं, इफेक्टिव टीचर के कितने गुण होते हैं, इसके बारे में हमने आपका चर्चा किया था कि इफेक्टिव टीचर के अनगिनत गुण होते हैं। हमने बताया था कि ए से जेड तक 26 लेटर है। अगर हर लेटर का दो दो गुण हम याद करें तो हमारे पास 52 इफेक्टिव टीचर के गुण आ जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षण व्यवसाय का क्या विशेषता है, शिक्षण व्यवसाय का क्या विशेषता है। अब आप बताइए कि शिक्षक जो हैं वो अगर एक व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय की क्या विशेषता हो सकती है। आप एक अपने किसी अच्छे शिक्षक, किसी अच्छे आइडियल शिक्षक के ही कैरेक्टर पर जाइए तो उनकी क्या विशेषता हो सकती है, या इस व्यवसाय की क्या विशेषता हो सकती है। तो सबसे पहली विशेषता तो है शिक्षक की या शिक्षण व्यवसाय की कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु में एक्सपर्ट होना चाहिए। जो शिक्षक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी मैटर पढ़ा रहे हैं, उसमें उनको विशेषज्ञ होनी चाहिए। तभी वो क्या करते हैं कि छात्रों के हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहला है एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु में विशेषज्ञ। विषय वस्तु में विशेषज्ञ। शिक्षक को अपने विषय वस्तु में विशेषज्ञ होना चाहिए कि छात्र कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनके शिक्षक महोदय को उसका आंसर आना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इस शिक्षण व्यवसाय का है, बोर्ड पर देखेंगे, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। मान लीजिए कि हम पूर्वी सिंहभूम में पढ़ाते हैं, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज बंगला है और हमें बंगला नहीं आता है, तो हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में भी एक रीजनल लैंग्वेज को जोड़ा गया है कि जो जिस रीजन में पढ़ाएगा उसके लैंग्वेज को जानकारी होना उसे जरूरी है। हमने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि हम लातेहार पढ़ा रहे हैं, हम कोडरमा पढ़ा रहे हैं, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। अगर हमें भोजपुरी नहीं आता है तो हम वहाँ के छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षक के व्यवसाय के लिए क्षेत्रीय भाषा की जानकारी बहुत जरूरी है। तो नोइंग रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होगी तभी एक शिक्षक उस एरिया के बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है, हर बच्चे में कुछ अलग तरह की क्वालिटी होती है, हर बच्चा का कुछ अलग तरह का नेचर होता है। तो एक शिक्षक को उनके साइकोलॉजिकल बेस पर जाकर जानना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उनका व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। कोई मैथ में तेज है, कोई इंग्लिश में तेज है, कोई साइंस में तेज है, कोई खेल में तेज है, कोई गाने में तेज है, कोई बात वाक पटुता में तेज है। तो शिक्षक को उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट कहता है टू नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी,
भिन्नता की जानकारी, व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होगी तो जो छात्र मैथ में तेज है, शिक्षक मैथ में आगे बढ़ाएंगे। जो छात्र साइंस में तेज है, शिक्षक उसके अनुसार बढ़ाएंगे। जो गाने में तेज है, शिक्षक उसके अनुसार बढ़ाएंगे। जो खेल में तेज है, शिक्षक उनके अनुसार बढ़ाएंगे। इस तरह से शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक में पेशेंस होना चाहिए, शिक्षक को हार्ड लेबर करना चाहिए। ये सारी गुण टीचिंग प्रोफेशन में आती है। धन्यवाद।